नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। गोरखपुर हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। एटीएस ने आरोपी मुर्तजा के चाचा को तलब किया है। डॉक्टर खालिद अहमद को एटीएस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आरोपी मुर्तजा के पिता से एटीएस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। एटीएस आरोपी मुर्तजा से जुड़ी जानकारी को जुटाने में लगातार लगी हुई है और जो एंगल निकलकर अभी तक सामने आए हैं उनकी जड़ों तक पहुंचने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब मुर्तजा के चाचा डॉक्टर खालिद अहमद को एटीएस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पिता से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। कुछ जो मुर्तजा के दोस्त रहे हैं उनके परिवार के अन्य सदस्यों से भी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्तजा के चाचा डॉक्टर खालिद को एटीएस ने तलब किया है, उन्हें बुलाया है पूछताछ के लिए। पिता से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। तो आरोपी मुर्तजा को लेकर लगातार हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर एंगल की जांच भी की जा रही है। आईएसआईएस से जुड़े होने के भी संकेत मिले थे, तार मिले थे, उसको भी एटीएस और एसटीएफ मिलकर खंगाल रही है। साथ ही साथ मुंबई से जो कनेक्शन निकलकर सामने आया था उसकी भी जांच बहुत जोर शोर से चल रही है। अब जो परिवार के सदस्य रहे हैं, जो मुर्तजा के बहुत करीबी रहे हैं, उनसे भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिता से पूछताछ हो चुकी है। अब मुर्तजा के चाचा यानी कि डॉक्टर खालिद को एटीएस ने तलब किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। तो अभी तक जो एटीएस और एसटीएफ की जांच चल रही है उसमें कई अहम और बड़े खुलासे हुए हैं। टेरर एंगल से भी लगातार जांच की जा रही है। किन किन लोगों से संपर्क में था, कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। और गोरखपुर से हमारे संवाददाता इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में दीपक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। दीपक, पिता से पहले पूछताछ कर चुकी हुई एटीएस, अब चाचा यानी कि डॉक्टर खालिद को पूछताछ के लिए एटीएस ने तलब किया है। देखिए, परिवार के सभी लोगों से एटीएस पूछताछ कर रही है। लगातार जिस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं उसको देखते हुए परिवार के लोगों पे भी अब एटीएस को शक है कि आखिर जब परिवार के लोगों को मुर्तजा के बारे में सब कुछ पता था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। और पिता से भी डॉक्टर अभी खालिद से पूछताछ से पहले उसके पिता मुनीर से भी पूछताछ एटीएस कर चुकी है। अब डॉक्टर खालिद अंसारी जो गोरखपुर में सिविल लाइन इलाके में जहां पे उनका नर्सिंग होम है और उसी नर्सिंग होम के परिसर में मुर्तजा का परिवार भी एक ही घर में रहता था। तो अब खालिद अंसारी से भी पूछताछ होगी अब्बासी से। और ये पूछताछ इस मायने भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार अभी जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं कि वो घर में ही शूटिंग की प्रैक्टिस किया करता था, पैसे लगातार वो विदेश भेजा करता था, घर में वो तमाम नए नए ऐप डेवलप करता था, आतंकियों से मुलाकात करने की कोशिश करता था। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर घर वालों को पता नहीं है तो निश्चित रूप से घर वाले जो ये बात बता रहे हैं कि मानसिक रूप से बीमार था वो झूठ बोल रहे हैं। और यही कारण कि अब पूछताछ का जो दायरा है एटीएस वो हर उस शख्स को अपने दायरे में ले रही है जो मुर्तजा से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। डॉक्टर खालिद अब्बासी लगातार जिस दिन मुर्तजा को गोरखपीठ में इस गोरखनाथ गेट के सामने पकड़ा गया था उसके बाद से ये उन्होंने मेडिकल के तमाम डॉक्टरों के साथ साथ आम लोगों के बीच एक कैंपेन शुरू करने की कोशिश की कि मुर्तजा दिमागी रूप से पागल है, वो समझ नहीं पाता चीज़ों को, मानसिक रूप से दिक्कत है उसको, इसकी वजह से उसका इलाज चलता है। यानी कि उसको एक विक्टिम बनाने की पूरी तरह से कोशिश की कि कहीं ना कहीं इसको बचाया जा सके। लेकिन अब जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं पता चला कि मुर्तजा कहीं मानसिक बीमार नहीं था, वो पूरी तरह से स्वस्थ था। और लगातार उसने जो एक पिछले 10 सालों से साजिशें रचने का जो सिलसिला शुरू किया था उसमें घर वालों को कहां तक क्या पता था, इन तमाम बातों को लेकर के मुर्तजा के हर उस जानने वाले से, हर उस परिवार के व्यक्ति से अब एटीएस पूछताछ कर रही है। और कल शाम तक जो रिमांड की अवधि है वो कल शाम 5 बजे तक मुर्तजा की जो रिमांड की अवधि है एक सप्ताह की वो पूरी हो जाएगी। माना जा रहा है कि कल एक बार फिर से उसको दोबारा रिमांड पे लेने के लिए एटीएस अपील करेगी क्योंकि अभी तमाम ऐसे खुलासे होने बाकी हैं जो मुर्तजा से संबंधित है, मुर्तजा के साथ साथ आईएसआईएस और आईएसआई से संबंधित हैं। तो ऐसे में मुर्तजा को कल एक बार फिर से रिमांड पे लेने के लिए पुलिस और एटीएस अपील भी कर सकती है। जी दीपक, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे कि अभी तक जो परिवार की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं मुर्तजा को लेकर कि वो मानसिक रूप से बीमार है, क्या इन बयानों से ये मायने लगाया जाए कि मुर्तजा से जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो किनारा करना चाहते हैं या फिर एक तरह से पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश लगातार की जा रही परिवार के सदस्य की तरफ से?
देखिए, इस मामले को शुरू से ही मिसगाइड करने की कोशिश परिवार के लोगों ने की। जिस दिन मुर्तजा को रात में गोरखनाथ गेट से पकड़ा गया था, उसके बाद से ही उसके पिता और उसके चाचा एक मोटी सी फाइल लेकर के लोगों के बीच में पहुंचते रहे, मीडिया कर्मियों को फाइल दिखाते रहे कि देखिए 2018 से उसका इलाज चल रहा है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और लगातार न्यूरो के डॉक्टर उसको देख रहे हैं। और ये कानून में भी है कि अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है और अगर कोई घटना करता है तो उसको एक थोड़ी सी रहम कानून के जरिए मिल सकती है। ठीक है दीपक, बिल्कुल जब परिवार के सदस्यों से पूछताछ एटीएस करेगी तो हो सकता है कुछ अहम खुलासे हों। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।